टीवी, अरुणाचल न्यूज़, MPN और आलो टुडे। मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को हार्दिक वेलकम करता हूँ इस आज के इस सभा में आने के लिए। कल ही मैंने आप लोगों को कम समय में ही सूचित किया था, लेकिन आप लोग सब यहाँ पधारे हैं। तो आज का ये मूल मकसद है, इलेक्शन कमीशन का कुछ गाइडलाइंस है और अवेयरनेस जागरूकता देने के लिए आप लोगों को बुलाया है। इसका जागरूकता का ये थीम ये है, मेरा मत मेरा भविष्य है और एक मत में कितना शक्ति है उसको बताना है हमारा। क्योंकि खास करके हमारा यहाँ क्या होता है कि ये सब बताने से नेशनल लेवल का जो भी हम लोग का कार्यक्रम होता है उसमें क्या फ़ायदा है, हमको क्या मिलेगा, इस प्रकार का विचार रख देता है। इस प्रकार का विचार रखने से क्या होता है कि हम लोगों का कंपटीशन जो है गिर जाता है, नीचे लेवल में गिर जाता है। इसलिए तो हमारा वेसियन का भी इस प्रकार का प्रतियोगिता में, इस प्रकार का भागदौड़ में हम लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। उसीलिए क्या हुआ है कि हम लोगों का आज का दिन में जो है एकेडमिक जो ग्राफ है वो भी नीचे गिरता जा रहा है। तो स्कूल में आप ऐसे लिखाइए तो बल लिखने वाला कम है, उसमें कोई रुचि नहीं लेता है। तो आप लोग जो है मीडिया से रिलेटेड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, कोई आपका सोशल मीडिया का है, कोई यूट्यूबर्स है, आप लोगों का बहुत भूमिका है ये सब जागरूकता लाने के लिए। तो आज इसमें अभी विस्तार में DC साहब सब कुछ बताएंगे। उस इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया है कि आप लोग ये जागरूकता दीजिए, इस प्रकार का कामकाज करने दीजिए। काफ़ी सारा कंटेस्ट है, इसमें सॉन्ग कंटेस्ट है जिसमें बहुत ही आकर्षक इनाम है, फिर वीडियो मेकिंग का कंटेस्ट है, फिर पोस्टर डिजाइन का कंटेस्ट है, स्लोगन कंटेस्ट है, क्विज कंटेस्ट है। इसमें वो लोग को इंटरेस्ट आप लोग दिलाना है, वो लोग को बोल के जागरूकता लाना है और इंटरेस्ट लेना है। क्योंकि हम जब आर्केविशन में था, नेशनल लेवल का GK होता था, ऑल इंडिया GK। तो उसमें क्या किया था, आज पहले येसी वांगो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो टॉपर रहा है, वो फर्स्ट पोजीशन इंडिया में आया है। दूसरा बार संजय बेंगी, अभी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, वो पहला स्थान इंडिया में आया है। उसका बाद सेंटुम योमसा आज जो PhD का सिविल इंजीनियर है वो भी पहला स्थान ग्रहण किया है इस प्रकार का इस लेवल नेशनल लेवल में। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट करके मैं एक बार 93 मिला, एक बार 95 मिला, एक बार 96 मिल के भी मेरा कुछ 4th ग्रेड भी नहीं। इस प्रकार का कंपटीशन का लेवल है। पुरस्कार मिलो या ना मिलो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन करता है वो मेरा लिए काम आता है। उसीलिए आप लोगों को बुलाया है। सिर्फ नहीं है, आप लोग का गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम्स है। गवर्नमेंट का पास लोगों के हित के लिए कोई कमी नहीं है, स्कीम में कोई कमी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का पास कुछ भी कमी नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग को जागरूकता देने का काम, उसको भी आप लोग भागदौड़ को भी संभालिए। सिर्फ नहीं है, आज तो इस विषय में ही आप लोगों को बुलाया है हमें, लेकिन बहुत सा क्षेत्र में, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारा सर्विस तो मेरा लिए नहीं है, दूसरों के लिए। लेकिन आप लोग भी अपना अपना स्तर में अपना परस्यूट को भी रखते हुए भी समाज के लिए भी कुछ करते हुए नज़दीक है बोल के आज बुलाया है। तो हम विस्तार में आप इसका बारे में हमारा जिला उपायुक्त DC सर आप लोगों को बताएंगे। Dipro Alo Western District, RCCN TV, Arunachal News, Alo, MPL News, Alo News Today। या आज आप सबको इसके लिए बुलाया गया है कि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें माई बूथ इज़ माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट, ये एक कैंपेन है जहां में एंट्रीज 5 कैटेगरीज में आप जो हमारा जो इनवाइट किया गया है कि एंट्रीज का लास्ट डेट है 15/20/2022 है। ये मेन मकसद है कि ये आपको जो आज का इसके लिए बुलाया कि ये वाइड पब्लिसिटी के लिए, ताकि हमारा जो यहाँ का आम लोग, यहाँ का जो इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सके। तो माई बूथ इज़ माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट, ये एक ऐसा चीज़ है कि वोट मेरा फ्यूचर है। कारण आपका वोट
जैसे आप सही आदमी को आप वोट देता है तो आपका भविष्य क्या वो तय करेंगे। तो आप वोट जो आज का दिन में इरेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कास्ट, जो रीजन, जो आपका जो राइटफुल कैंडिडेट है, जो सही कैंडिडेट है, आपका वोट को उस आदमी को देगा तो आपका फ्यूचर बनेगा। एल्स आप कहीं झूठ मूठ में आप वोट मारेगा या किसी को जो ऐसे दे देगा तो आपका भविष्य डार्क है। तो इसी के लिए जो अपना पर्पसफुली राइटफुली अपना जो वोट्स को यूज़ करना है, ये एक अवेयरनेस है। पावर ऑफ वोट, पावर ऑफ वन वोट, आपका एक वोट, इंडिविजुअल वोट जो है बहुत काम आपका सेंस लाने में, कोई इलेक्शन में किसी ये में एक सेंस लाने में बहुत मदद करता है। तो कारण तो राइटफुल पर्सन जो सही कैंडिडेट, सही जो हमारा भविष्य के लिए जो ऐसा काम कर सकता है, उस आदमी को हम हमारा वोट को यूज़ करना है, उस आदमी को हमारा वोट को देना है। ये नहीं कि मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा वो पिताजी है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। वोट हम उस आदमी को देना है जो हमारे सोसाइटी के लिए काम कर सकता है, हमारे एरिया के लिए काम कर सकता है, हमारा जगह के लिए काम कर सकता है, हमारा उस मकसद में हमारा वोट को हम प्रयोग करना है। तो ये है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ये रखा है कि इस चीज़ को अवेयरनेस करने के लिए। तो इसमें थीम जो है माई बूथ इज़ माई फ्यूचर, बूथ ऑफ वन बूथ, तो एक थीम है। उसका ऊपर में आपका एक 5 कैटेगरीज कॉन्टेस्ट रखा है। उसका ऊपर में आपको कुछ ये जो क्विज कॉन्टेस्ट है, क्विज भी आप करके कुछ क्विज करके उसका आप इसका जो उसका ऊपर में आप कुछ कर सकता है। देन स्लोगन कॉन्टेस्ट है। स्लोगन कॉन्टेस्ट में भी ये जो है, स्लोगन कॉन्टेस्ट में भी ये होगा कि इसका ऊपर में आप एक स्लोगन, सुंदर स्लोगन देगा तो आपका उसमें आप कॉम्पीट करेंगे और आपको सिलेक्शन होगा और इसका कुछ अवार्ड्स रखा है उन लोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ये है। एक है सॉन्ग कॉन्टेस्ट। सॉन्ग का रूप में भी आप उसको पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई आप ऐसा संगीत या अच्छा सॉन्ग का रूप में आप उसको वन वोट वन जो आपका जो उसको हम उसको ये इस तरह से हम उसको ये कर सकता है। तो एक ये है। अगेन वीडियो मेकिंग एक कॉन्टेस्ट है। वीडियो का मेकिंग का थ्रू भी आप छोटा वीडियो क्लिप्स बना करके आप उसका ऊपर में आप माने वीडियो क्लिप्स डाल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है और वो उसका इम्पोर्टेंस को आप बता सकता है। इस तरह से हम उसका इम्पोर्टेंस को हम आप बता सकता है। ये एक है। अनदर एक है कि इसमें पोस्टर डिज़ाइन कॉन्टेस्ट, पोस्टरिंग डिज़ाइन में कैसे एक पोस्टर बनाकर, सुंदर एक पोस्टर बनाकर आप उसको अपलोड करके आप कॉन्टेस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। तो इसमें ये एक ये है। और इस कॉन्टेस्ट में कौन कौन एलिजिबल है, ये है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जैसे स्कूल है, जो भी कोई एनी इंस्टीट्यूशन वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एक ये है। प्रोफेशनल एक कैटेगरी है। प्रोफेशनल में जिसमें भी क्लियरली इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हम ऐसे जब बस एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मीन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस such as schools, colleges, universities registered under relevant central और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रोफेशनल में प्रोफेशनल कैटेगरी मीन्स ए पर्सन हुज मीन ऑफ सोर्स ऑफ लिविंग इज फ्रॉम वीडियो मेकिंग, poster designing, singing or working in any form where major source of revenue through video making, poster making, singing is considered to be a professional. If selected, the participants will submit a certificate to testify in the professional category. ये है। इस तरह से आप लोग मीडिया पर्सन है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Then amateur category means a person who does video making, poster designing, singing as a hobby for creative arts, but her major source of revenue should be from some other means as is considered as amateur. ये है। तो इस तरह से ये एक ये कैटेगरी से those who can participate in this contest. तो जैसे मैंने हम आपको बोला है कि क्विज कॉन्टेस्ट में भी वही है, इसमें स्लोगन में भी वही लिखा है कि स्लोगन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट वेव योर वर्ड्स इनटू ए कैची स्लोगन ऑन द अबव थीम टू इंस्पायर अदर्स। तो एक स्लोगन, एक सुंदर सा स्लोगन लिखेगा उसका थीम्स का ऊपर में। तो यही है। क्विज कॉन्टेस्ट में भी यही है कि द क्विज कॉन्टेस्ट इज टू एंगेज विथ इंक्विजिटिवनेस माइंड्स टू gauge the awareness level of the participants regarding the electoral process in the country. There will be 3 levels: essay, intermediate and difficult of the contest. All participants will receive e-certificate upon completion of all the 3 categories of the contest. तो इसमें भी सॉन्ग में भी अब यही लिखा है कि सॉन्ग कॉन्टेस्ट इज एम्ड एट हार्नेसिंग द टैलेंट एंड
potential of creative minds through the medium of song in any form, including classical, contemporary, rap. It is rap का थ्रू से भी आप ये कर सकते हैं. Participants can create and share original composition on the above theme. Artists, singers may use any musical instrument of their choice. The song duration must not exceed 3 minutes. Maximum 3 minutes का song ये होगा. अच्छा, इसमें वीडियो मेकिंग में हम जस्ट आप लोगों को बता रहे हैं. वीडियो मेकिंग में भी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल कैमरा लवर्स टू क्रिएट ए वीडियो दैट सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी एंड द फेस्टिविटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस. Apart from the main theme of the contest, the following themes can also be explored by the participants. Importance of informed and ethnic voting, inducement pre-voting, power of vote, depicting importance of voting for women, persons with disabilities, senior citizens, young and first-time voters. Participants will create a video on any of the above themes and the video shall be 1 minute duration only. तो ये इसका ऊपर में आप बना सकता है. तो again poster design, this contains for art and design interest which would create thought-provoking posters on the contest theme. Participants can submit a digital poster, sketch and hand-painted poster on the theme. ये सब ये contest का टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट है जहाँ में आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारा फिर अगेन उसका कॉन्टेस्ट के बाद आफ्टर सिलेक्शन देयर इज एन अगेन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस है. इसमें आपका द सॉन्ग कॉन्टेस्ट एंड वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट एंड पोस्टर्स डिजाइन्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. जैसे अभी हमने बोला है कि इंस्टीट्यूशनल, प्रोफेशनल, एमेच्योर. The top 3 winners is category will be awarded exciting cash prizes. Additionally, each category will have cash prizes under special mention category. The institutional category will have 4 special mentions, while the professional amateur will have 3 special mentions each. इसमें काफ़ी प्राइस है. जैसे सॉन्ग कॉन्टेस्ट में आपका जो इंस्टीट्यूशनल आपका स्कूल अगर पार्टिसिपेट करता है, यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है या कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट प्राइज जो है 1 लाख होगा. दो सेकेंड जो है 50,000 है. थर्ड प्राइज है 30,000 है. स्पेशल मेंशन एक है 15,000. अगेन प्रोफेशनल अगर पार्टिसिपेट करेगा सॉन्ग कॉन्टेस्ट में 50,000, 30,000 सेकेंड, थर्ड प्राइज 20,000, 10 स्पेशल मेंशन 10,000 है. अगेन एमेच्योर फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकेंड प्राइज 10,000, थर्ड प्राइज 7,500, अगेन थर्ड प्राइज 3,000. जो स्पेशल मेंशन जो 3,000 है. अगर फिर अगेन वीडियो मेकिंग में भी अलग से अवार्ड रखा गया कॉन्टेस्ट है. इंस्टीट्यूशनल 2 लाख फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज 1 लाख, थर्ड प्राइज 75,000, स्पेशल मेंशन 30,000. प्रोफेशनल अगेन 50,000, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज 30,000, थर्ड प्राइज 20,000, अगेन स्पेशल मेंशन 10,000. एमेच्योर फर्स्ट प्राइज 30,000, सेकेंड प्राइज 20,000, थर्ड प्राइज 10,000, स्पेशल मेंशन 5,000. अगेन ये पोस्टर डिजाइन में इंस्टीट्यूशनल 50,000 होगा. फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज 30,000, थर्ड प्राइज 20,000, स्पेशल मेंशन 10,000. प्रोफेशनल अगेन 30,000, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड 20,000, थर्ड 10,000, स्पेशल मेंशन 5,000. एमेच्योर 20,000, फर्स्ट, सेकेंड 10,000, थर्ड प्राइज 7,500, स्पेशल मेंशन 3,000. ये कॉन्टेस्ट का जो अवार्ड्स मनी है स्पेशल उसका अलग अलग उन लोग कैटेगरी का अलग अलग रखा गया. ये एक ये है. और स्लोगन कॉन्टेस्ट का भी ये पूरा इसमें फर्स्ट प्राइज स्लोगन कॉन्टेस्ट में भी अलग से दिया गया. वो सॉन्ग कॉन्टेस्ट है. स्लोगन कॉन्टेस्ट के लिए फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकेंड प्राइज 10,000, थर्ड प्राइज 7,500. स्पेशल अवार्ड ऑफ ₹2,000 इच टू बी गिवन टू 50 पार्टिसिपेंट्स को अलग से दिया जाएगा. अगेन ये क्विज का है. क्विज में क्या होगा? विनर्स गेट एक्साइटिंग ECA merchandise and badges. All participants will receive a e-certificate upon the completion of the 3 levels of the contest. इसमें उन लोग का जूरी है, जज है. आप लोग को इसके लिए बोला गया कि ये जो आपको इस पार्टिसिपेंट्स जो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आप लोग को बोला गया है क्योंकि आप लोग एक मीडिया का थ्रू ही सब कुछ इसका अवेयरनेस हम पब्लिक तक मैसेज पहुंचा सकता है. अदरवाइज ये तो हम लोग इस तरह ये इसका जो पब्लिसिटी के लिए आज आप लोग को बुलाया है. और जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट जो है इसमें क्या कर सकता है, इसमें देखिए
उसके बाद वो जजेस अलग होगा, उसका जो जितना भी जो उसका ऑनलाइन अपलोडिंग होगा वो एंट्रीज डालेगा। उसके बाद जूरी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन जो बना के रखा है वो फिर वो सेलेक्ट करेगा कौन किसका क्या है। तो इसमें एक मॉडलिटीज़ है, उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हाउ टू पार्टिसिपेट, द पार्टिसिपेंट शेल गो थ्रू डिटेल गाइडलाइंस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द कॉन्टेस्ट वेबसाइट है। इसमें CCI ESC NICN ऑब्लिक कॉन्टेस्ट इसमें एक दिया है, वो ये इसमें खुलना पड़ेगा। द पार्टिसिपेंट शेल ईमेल द एंट्रीज अलॉन्ग विद द डिटेल्स टू वोटर contest@ECI government in. The name of the contest and category for which the participant is applying shall be clearly mentioned in the subject of the email. The participant in the quiz contest participants shall register on the contest website. All entries shall be submitted by March 15, 2023 on the email ID voter contest@ECI government in along with details of the participants. ये है उस तरह मैंने आपका जो पार्टिसिपेंट जो है इसमें बिफोर 15 मार्च जो अपना जितना भी जो आप लिस्ट दिया गया है, जो कैटेगरीज दिया गया है, पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये लिंक में आप जितना भी आपका कोई इश्यूज है, कोई आपका जो कुछ स्लोगन प्रिपेयर किया, गान प्रिपेयर किया, आप कुछ क्विज आपका कुछ ये किया है उसमें आप डाल सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जूरी टीम बना गया है, उन लोग ये करेगा, ये आपका जो दिया वाला प्राइजेस है उसको अवॉर्ड कर सकता है। इस तरह से इस कैंपेन में हमारा जो यहाँ का स्टूडेंट्स है, जो आम जनता भी है, जो इंस्टीट्यूशनल जितना भी इंस्टीट्यूशंस है पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए आज ये जो प्रोग्राम जो है आप सबको बुलाने का मकसद यही है। और मेरा एक आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग काइंडली उसको वाइड पब्लिसिटी दीजिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो यहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस और हमारा जो स्टूडेंट्स है, यहाँ आम आदमी हैं, उसको पार्टिसिपेट करते हैं। उद्देश्य मेरा आप सबको जो आज हम यहाँ आया है बहुत बहुत धन्यवाद मैं यही रखता हूँ। थैंक यू।